अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is सरताज। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ये क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हमने जो डिस्कस करना है 10.23 है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ। पहले हमारे पास जो मैट्रिक फॉर्म में होता था, जो हमारे मैट्रिक फॉर्म में ऑर्डर होता था 2 by 2, यानी कि 2 रो 2 कॉलम होती थी, मगर इसमें आपके 3 रो एंड 3 कॉलम है, मैट्रिक्स के 3 by 3। तो चलता हूँ जो अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है मेरे पास इन्वर्स। हमने इन्वर्स को कैसे करना है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब मैट्रिक्स जब थी हमारे पास 2 by 2, यानी कि जो इसका ऑर्डर था वो दो यानी कॉलम थे, यानी दो रो 2 कॉलम थे, तो हमने इसको डिस्कस किया था। इसमें भी ऐसे ही है, मगर थोड़ा सा हमने इसमें वर्किंग काफ़ी है। ठीक है जी, फार्मूला वही है। क्या जी, अगर ए है, ए का ट्रांसपोज लेना है, ए इक्वल टू अजवाइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट, हम ये लगाएंगे इसका फार्मूला। ठीक है जी, इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको हॉल करेंगे। और ए अजवाइंट आपको पता है कि रो जो आपके पास होगा, किस तरह हम करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के अंदर कि ए और बी की जगह ए की जगह बी डी की जगह ए की वैल्यू और बी और सी की साइन चेंज, और इसका फार्मूला लगता है ए डी माइनस बी सी। ठीक है, वो हमने किया था, मगर इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। तो हम चलते हैं क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, तो इसकी तरफ अगर मूव करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, तो मैं पहले क्या लिखूँगा, ए डिटर्मिनेंट ए। अगर ए डिटर्मिनेंट लें तो स्ट्रेट लाइन लगाना है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू प्लस होगी, दूसरी नेगेटिव, फिर प्लस। ठीक है, पहले कौन सी होगी, नेगेटिव, फिर प्लस, फिर प्लस। मैं इस यहाँ पे देखें जी, क्या है पहला, यहाँ अगर प्लस है, ये नेगेटिव, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो -1। क्लियर। और फिर मैं यहाँ पे इस तरह लगाऊंगा लाइन। ठीक है, ये बताता हूँ ये क्या। फिर आगे यहाँ पर प्लस है तो +3, फिर यहाँ पर लिखूँगा डिजिट, फिर यहाँ पर अगर माइनस है सॉरी, और यहाँ प्लस है 1 by 2, और फिर यहाँ पर मैट्रिक्स की लिखूँगा वैल्यू। अब हमने यहाँ पर ये स्केच समझ लीजिएगा, उधर भी मैं मेंशन करूँगा, इधर भी करूँगा। अब पहली वैल्यू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मैं वहाँ भी रिप्रेजेंट करूँगा A11, A12, A30। मैंने इसको नेम दे दिया 22, 23, A31, A32 और A33। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। इसका मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, अब देखें पहली रो और पहला कॉलम, इसकी बकिया जो रह जाएगा वो लिखना है आपने। क्या बात किया, A11 में क्या है, पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, 6, 3, 1। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, तो मुझे इसका मालूम है, तो मैं ये लिखता चला जाऊँगा यहाँ तक। फिर आगे पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये बच जाएंगे 4, 5, 1 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा। अब कैसे, पहली रो पहला कॉलम, 11 से मेरा पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो ये हो गया, पहला कॉलम ये बकिया ये बच गया। क्लियर, यहाँ पे आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ऑर्डर पता R by C होता है। पहली रो और दूसरा ये कॉलम है, तो पीछे क्या बचा, ये वैल्यू, तो हमने ये लिख दी। तो इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम, फिर ये 3-4 डिजिट बचे, वो यहाँ लिख दिया। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। सिंप्लीफाई करूँगा, A इक्वल टू -1, वही है 8 इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट लगा के कितना हो गया, 5 - 18, फार्मूला AD माइनस BC, आपको ये क्लियर है। -3 कितना हो जाएगा, -8 -6 प्लस 1 by 2, 12 - 5। ए डिटर्मिनेंट ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 13 एंड +13, ये जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14।
14 में आप मल्टीप्लाई करें 3 को, 12 1 कैरी एंड 4 42 प्लस 42 और प्लस है, प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये 12 एंड 7, 7/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया 7/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आपने निकाल लेना जी इस तरह। तो मेरे पास जो आंसर आता है बेटा वो आता है 3.5 और ये सारी वैल्यू है तो मैं लिख दूँगा 73.3 मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया ए डिटर्मिनेंट, ये 5 है जी। क्लियर जी, सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर निकाल लें, सबको ऐड कर लें, इसका एलसीएम लें तो निकल आएगा आंसर। कैसे देख लेते हैं फिर भी, ये हो गया 5 and 5 55 प्लस 7/2, तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 होता है, 2 एलसीएम, ये हो जाएगा 10 कैरी 10 11, ये हो गया 7, कितना आ जाएगा 1 1 7 and 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। बहरहाल इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा यहाँ तक जी। मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट के बाद बेटा हमने को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स देखना है। अब को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो हमने बनाया है यही हम बनाएंगे। यहाँ पर को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, पहले रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसको हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी, पहला जी हम क्या डिस्कस करेंगे, A11। ठीक है जी, इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे पास पहले क्या होगा, -1 का स्क्वायर और इस तरह हम मूव करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये ठीक है, -1 यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो वैल्यू वही लिखनी है 5 6 and 1। ठीक है जी, 5 3 6 2 -2, ठीक है जी, -2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर इस तरह हमने फर्दर मूव करते चले जाना जी। हमारे पास क्वेश्चन ये ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पे कितना -2 है। ठीक है जी, अगर ये है तो यहाँ पे रॉन्ग होगा, -10 18 ऐड कर लेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा -28। बहरहाल आप कर लीजिएगा यहाँ तक, इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे है A12। ठीक है जी, पहली रो दूसरा कॉलम बेटा जिस तरह हमने पहले किया था, ऊपर किया है वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा +3, ये क्यूबिक, तो यहाँ पे आ जाएगा जिस तरह पहले लिखा था 4 6 1 -2, इसका आंसर बाद में निकाल लेंगे। A3 ये आ जाएगा 1/2 स्ट्रेट लाइन, ये होगा 4 5 1/3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अगर इसका आंसर निकाल लें -28 है जी A11, और इसका आंसर आपको पता है इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, तो इसका आंसर आएगा 14। ठीक है, और नेक्स्ट का आंसर आएगा 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 ही सबके साथ है जी। ओके जी, नेक्स्ट जी, अब हमने क्या करना है, दूसरा कॉलम, ये तो मैंने पहले समझा चुका इसलिए मैंने इसको ब्रीफ नहीं किया। अब आ जाएगा A21। A21 से मुराद किया दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब हम ये करेंगे दूसरा रो और पहली कॉलम। ठीक है, इसमें क्या आएगा -1 5 स्ट्रेट लाइन, फिर आएगा A22 6 स्ट्रेट लाइन, A23 -1 एंड स्ट्रेट लाइन बेटा।
अब यहाँ पे देखें, पहली रो हमने इस रो को अब नहीं लेना, क्लियर। क्या बचा हमारे पास, ये छोड़ के ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू, क्या लिखेंगे 3 1/2 और 3 -1/2, क्लियर। फिर इस रो को छोड़ के, ये कॉलम छोड़ के पीछे क्या बचेगा, -1, ठीक है, 1 और 1/2 और -2। फिर ये रो छोड़ के ये कॉलम, तो पीछे क्या बचा, -1 3 1 एंड 3। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को। 3 1/2 3/2 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक। इसका आंसर है जो हमारे पास है 15/2 है, 15/2। और नेक्स्ट का आंसर हमारे पास बनेगा 3/2 एंड 6। अब इसको कैसे करना, वैसे ही करना, 3 2 6 हो जाएगा, -1/2 सिंप्लीफाई करेगा, आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास A31, इसको डिस्कस करना, माइनस है 8 स्टेट वैल्यू, A32 -1 9 वैल्यू, ठीक है, और A33 -1 10, और ये बेटा मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे क्या है, इसको अब रेस कर लेते हैं जी, पहले इसको समझ लेते हैं जी। अब क्या बात है, अब वो कहते हैं तीसरी रो पहला कॉलम, ये आपके पास क्या हो गया, ये नहीं आएगा, बाकी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 1/2 एंड 5 और 6। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, ये रो नहीं आएगी, कॉलम आएगा, ये कॉलम भी नहीं आएगा, 1 4 1/2 एंड 6, 1 4 1/2 एंड 6। नेक्स्ट क्या, ये ख़त्म हो जाएगी, -1 3 4/5, ये आ जाएगी। इसका आंसर निकाल लेते हैं, इसका और इसका आंसर बेटा। क्या आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है जी 31/2 8, और लास्ट का आंसर है 17। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि टाइम टेकिंग काम होता है, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, इंच की। अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ 11, बल्कि इसको मैं स्पेस कंज्यूम करने के लिए रेस करता हूँ, लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जी, देखिए बेटा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लिखा हुआ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 बेटे। A11 से मुराद किया हमारे पास -28, A12 से लेकर 14, ठीक है, और A13 हमारा कितना 7। वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो ऊपर मैंने शो किया कोफिशिएंट को फैक्टर और मैट्रिक्स के अंदर। A11 से क्या वो वैल्यू है 12 15/2 3/2 और है ये 6। नेक्स्ट है 31/2 और 8, लास्ट वन है -17। तो फार्मूला बेटा आपको याद है कि हमने क्या फार्मूला लगाया था, फार्मूला हमें पता है कि A इनवर्स अजॉइंट ऑफ A इंटू A डिटर्मिनेंट, तो वही लगाएंगे, A इनवर्स इक्वल है अजॉइंट ऑफ A इंटू A डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये है हमारे पास अलहदा करके इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट, और ये लिख देंगे अजॉइंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1 का 1, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 73.5 लिखा हुआ था, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो यहाँ 10 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 73.5 एंड ये 10, इसको सिंप्लीफाई कर लें या जैसे भी आपको बेहतर लगे, तो मैं वो लिखूँगा 33.5, ठीक है, जो मैं निकाला हुआ है 73.5, और इसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम -28 14 7
15/2, 3/2, 6 -17, 8 और है 31/2। यहाँ तक हम इसे क्या लिख रहे हैं, वैल्यू को हम लिख रहे हैं। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन, इसको मैं रेस कंज्यूम स्पेस करने के लिए तो काम करना पड़ेगा जी। ओके, यहाँ तक। फिर यहाँ पे लाइन तो डिवाइड करना पड़ेगा, -28 डिवाइडेड बाय 73.5, 14, 73.5, 7, 73.5, 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 73.5, फिर आगे है 3, 2 मल्टीप्लाई 73.5, 6 है 73.5, -17 है 33.5, 8 है 73.5 और 31 है 2 मल्टीप्लाई 73.5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। इक्वल है -28 डिवाइडेड बाई, ये कटिंग होता तो कर लीजिएगा, पॉइंट है हमारे पास, ऐसे भी लिख लें आप, 14/73.5, 7, 73.5, ये हो गया 15, 10 कैरी 6 and 7 and 14। ठीक है जी। और यहाँ पे भी वही 3, 147/5, 0, 6, 73.5, 73.5, 8 है 73.5 और ये भी हमारे पास है 147.0। उम्मीद है यहाँ तक आपको बेटा अंडरस्टैंड हो गया। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए जी मैट्रिक्स के, और आप तक ये पहुँच चुके होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के सारे क्वेश्चन, मैट्रिक्स के हों या दूसरे भी सब्जेक्ट के हो। तब तक के इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।